हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी दिनों बाद मैं वापस ब्लॉग डाल रही हूँ। बीच में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन बहुत ही एक्साइटेड मोमेंट था, बहुत ही अच्छा मेमोरेबल मोमेंट था। मुझे लगा कि शायद मुझे डालना चाहिए। ये हमने टोटल 10 दिन का टूर था, जिसमें माता वैष्णो देवी और हरिद्वार, ऋषिकेश और अमृतसर, यहाँ पर हमने घूमने का प्लान किया था। तो मैंने कहा कि क्यों ना इन चीज़ों को कैप्चर किया जाए और ब्लॉगर के थ्रू आप तक पहुँचाया जाए, ब्लॉग्स के थ्रू। और ये देखिए, यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे हम ट्रेन से हम पहुँच गए थे माता वैष्णो जी के द्वार। ये स्टेशन है वहाँ का। और वहाँ से फिर हमने चढ़ाई करना स्टार्ट की। ये देखिए, स्टेशन से अभी बाहर निकल रहे हैं। इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरा बहुत पहले सपना था कि मैं माता वैष्णो के द्वार जाऊँ। लेकिन सच में, ये जिसने कहा है ना कि आप बेवजह नहीं जा सकते जब तक कि वहाँ से बुलावा ना आ जाए, तो ये सही बात है। लगभग 5-6 सालों से मैं ये सोच रही थी कि मुझे कब मौका मिला कि उनके द्वार जाऊँ, लेकिन जब तक उनका बुलावा नहीं आया तो जाने नहीं मिला। और ये देखिए, हम वहाँ से तैयार होके रेडी होके रात के ही निकल चुके थे। लेकिन हमारी नसीब इतनी ख़राब थी कि जो टिकट कटता ना, वहाँ का टिकट पर्चा, वो रात को ही 9:30 बजे के आसपास बंद हो गया था। और फिर हम मिल जाके वापस घर चले आए थे। तो हम लोग नहीं कर आए थे। और हमने जो प्लानिंग किया था कि हम रात को चढ़ लेंगे, फिर रात ही रात पहुँच जाएंगे, सुबह दर्शन हो जाएगा, तो वो सारा प्लान फ्लॉप हो चुका था। फिर हमने सुबह फिर से खुद का मूड ठीक किया। मूड तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। हमने अपना मूड ठीक किया और सुबह फिर रेडी वेडी होके हम माता जी के द्वार के लिए निकल गए। और ये देखिए, हमने चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। और वो कहते हैं ना, इतना हौसला था कि देखते हैं आगे पहुंच पाएंगे या चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। लेकिन हौसला इतना ज़्यादा था कि ये था, उम्मीद था कि नहीं, पहुंच जाएंगे, कर लेंगे। तो देखिए, हमने चढ़ना स्टार्ट कर दिया और नाचते गाते नीचे चले गए। मैं ही नहीं, बाकी मैं, बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब के सब हम लोग नाचते गाते नहीं गए थे। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि इतना ऊपर जाना है। हाँ, डर था कि पता नहीं आगे पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, दिमागी डर था। लेकिन ये हौसला भी था कि नहीं, हम जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे, भले ही आराम करते करते जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम सुबह के 5:30 बजे निकले थे। और सुबह 5:30 बजे का निकला हुआ हम दोपहर के 3 बजे हमें लगभग दर्शन मिल गई थी। और यहाँ पे 8:30 बजे के आसपास हम लगभग अर्धकुमारी तक पहुँच गए थे। 2.5 घंटे में अर्धकुमारी पहुँच गए थे। और आप देख सकते हैं, ये अर्धकुमारी का नज़ारा है। यहाँ पे हम 2.5 घंटे में पहुँच गए थे, जो कि बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था हमारे लिए। हम कहीं रुक नहीं रहे थे, मतलब 2-4 मिनट के लिए रुक रहे थे, लेकिन फिर से चढ़ना स्टार्ट कर दे रहे थे। और हिम्मत तो बहुत हमने रखा था। और हमने तो छोड़िए, हमारे बच्चों ने बहुत रखा था। और हमने डिसाइड किया था कि तो ठीक है, फाइनली हम अर्धकुमारी के बाद कुमारी हम पहुंच इनको चुके हैं। वॉकर या घोड़ा वगैरह कर देंगे। लेकिन उनके फेस पे मुझे कहीं से थकान नहीं दिख रही थी। तो मैंने सोचा, जब बच्चे थके ही नहीं है, आई मीन कि बच्चे थक तो रहे थे, लेकिन उनको हम मोटिवेट कर रहे थे और वो चलने के लिए रेडी हो जा रहे थे और खुशी खुशी दौड़ते भागते हुए चढ़ रहे थे। आगे आप देखना कि वो इतने खुशी खुशी, हमने कुमारी में कुछ पिक्चर्स क्लिक किए थे। तो हम बीच बीच में हम पिक्चर्स भी क्लिक करते जा रहे थे, नाचते जा रहे थे। तो इससे वो एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी, दिमाग को रिलैक्सेशन मिल रहा था कि हाँ, हमको नाचते गाते हुए माता के द्वार जाना है, उनके दर्शन करना है। हमको प्रेशर में नहीं, एक अलग ही, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो क्या ही था, क्या खुशी था, क्या एक्साइटमेंट था, बहुत ज़्यादा था। और ये ब्लॉग मैं काफ़ी लेट डाल रही हूँ। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला ये ब्लॉग पूरा बनाने के लिए, बस वीडियो बना के रखा था। और कुछ फ़ोटोज़ क्लियर नहीं हो पाए, क्योंकि कभी आड़े टेढ़े फ़ोटो खिंचा जा रहे थे, तो मैंने बस फ़ोटो डाल दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा, कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि भागो। फ़ोटोज़ है, आगे पीछे हो जाते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। समझ में नहीं आता कि कैसे खींचूँ कि एज अ ब्लॉग वो सही से हो, यूट्यूब में फिट हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लगभग माता जी के द्वार, आपको दिख रहा होगा, जो छोटू सा दिख रहा है ना, वो माता जी द्वार है। ये दिखने में लग रहा था नज़दीक आ गया, बट ये नज़दीक नहीं था। इसे पार करने में भी हमें लगभग 1 से 1.25 घंटे लग गए थे। और हम ये सोच रहे थे कि हम तो पहुँच गए हैं, हम तो पहुँच गए। दिखने में तो बहुत ही छोटा लग रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बस लगता है कि हम उनके द्वार आने वाले हैं, पहुँच गए हैं, लेकिन नहीं, ये काफ़ी दूर पे था। और इसे पूरा करने में भी, इस डिस्टेंस को कवर करने में हमको 1 से 1.25 घंटा लगा। फिर वहाँ पे हमने गया, फिर
वापस हमने नहाया धोया और कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर हमने माता वैष्णो का दर्शन किया। और यहाँ पे हमारे बच्चों ने मतलब घोड़ा किया नहीं था, लेकिन इनका शौक़ था कि घोड़े पे बैठना। और मैं आपको बता दूँ, हमने तो ठीक है, हमारे बच्चों ने भी पैदल ही माता जी का दर्शन किया था, पैदल, मतलब बिना घोड़े के बिना वगैरह के कुछ भी नहीं यूज़ किया था, उन लोगों ने पैदल दर्शन किया था। और यहाँ पे हम जब भैरवनाथ पहुँच गए थे, ये वहाँ की पिक्स है। हाँ, कुछ वीडियोज़ मैं नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे इतनी रश थी, इतनी भीड़ थी और इतनी थकान हो गई थी, मतलब माता वैष्णो जी के दर्शन के बाद तो लग ही नहीं रहा था कि हम आगे कुछ कर पाएंगे या आगे चल पाएंगे। टोटल हमने हिम्मत तो हार गया था, लेकिन फिर भाभी ने बहुत ज़्यादा एक्साइट किया, ये मोटिवेट किया, नहीं नहीं चलना है, दर्शन करना है, बिना उनके दर्शन के दर्शन फलित नहीं होता है। तो इसलिए फिर हमने वहाँ पर भी दर्शन किया, फिर नीचे आए, मसाज वगैरह लिया, जिससे कुछ मतलब तो बनता नहीं है, आप लोग कभी मत लीजिएगा, सिर्फ टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन हमने सोचा चलो कुछ करवा ही लेते हैं, लेकिन कुछ भी हमें रिलैक्सेशन नहीं मिला था, हमने मेडिसिन खाई थी। और उसके बाद उसके दूसरे दिन हमने फिर तैयार होकर हम वापस वहाँ से निकले अमृतसर के लिए। और जम्मू के आसपास में एक मंदिर था, इस मंदिर का नाम सॉरी मुझे याद नहीं है, लेकिन जम्मू स्टेशन के जस्ट 2-3 किलो के मीटर के बगल में था। बहुत अच्छी मंदिर थी, बहुत ही यहाँ पे पीसफुली मोमेंट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। तो यहाँ पे आके हमारी टिकट थोड़ी सी लेट थी, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ही हमने 2-3 घंटे यहीं पे अपना बिताया था। और फिर यहाँ हम निकल गए अमृतसर के लिए। अमृतसर का स्टेशन है और मैं आपको बता दूँ, अमृतसर के स्टेशन से लेके हमें इतनी क्लीन जगह दिख रहा था, इतनी क्लियरिटी दिख रही थी, इतनी सफाई दिख रही थी, मैं इतना अच्छा लग रहा था जब से हमने अमृतसर में प्रवेश किया था, एंट्री की थी। और वहाँ के लोगों, पंजाबीज़ तो मुझे दिल से बहुत पसंद है, मैं दिल से उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ क्योंकि आज से नहीं, मैं बहुत पहले से उनको जानती हूँ, तो वो सच में दिल के बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए, ये अमृतसर का गोल्डन टेम्पल का नज़ारा, ये बाहर का नज़ारा, इतना अच्छी मार्केटिंग वहाँ की लगी होती है कि बस हर एक चीज़ देख के वाव वाली फीलिंग आ रही थी। और ये देखिए, ये है गोल्डन टेम्पल, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और ये पूरा वहाँ का नज़ारा है गोल्डन टेम्पल का। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, थकान तो थी लेकिन फीलिंग भी बहुत अच्छी आ रही थी वहाँ का सब कुछ देखकर, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम मैंने विज़िट किया था। और मैं आपको अमृतसर की खासियत बता दूँ गोल्डन टेम्पल की, यहाँ की पूरे पंजाब की, वहाँ पे आपको लगता ना कि अगर आप 10 दिन भी रह लो तो आपको लगेगा यार बहुत कम घूमा। इतना अच्छा जगह था, इतना सुकून भरा जगह था, मतलब कहीं से कोई शोरगुल नहीं, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, इतनी क्लियरिटी, इतनी क्लीनिटी, मतलब। और पानी वगैरह आपको जगह जगह पे पानी, रसना, जूस, ये सब पिलाया जा रहा था। मतलब हमें जैसे लग रहा था कि कहाँ जन्नत में हम आ गए, स्वर्ग में आ गए। इतना चाहे वो इंसान कैसा भी हो, जो भी हो, वो मैटर नहीं करता, बस आपकी सेवा भाव करना ही उनका सबसे बड़ा धर्म होता है। आपके लिए वो लोग वहाँ होते हैं, यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े, हर कोई वहाँ पे सबकी सेवा कर रहा था, पानी पिला रहा था, जगह जगह पानी का व्यवस्था, जो कि देख के सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और इतनी सफाई के साथ कि मैं आपको क्या बताऊँ, वहाँ पे तो मुझे लगता है कि पर डे हज़ारों लोग खाते होंगे लंगर में, और इतनी सफाई के साथ, इतनी सफाई के साथ कि मैं आपसे क्या ही कहूँ। और फिर वहाँ पे भी हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया। मैंने आपको पहले भी कहा फ़ोटोज़ पे मत जाइएगा क्योंकि फ़ोटो हमारे थोड़े आड़े टेढ़े हो गए, जिसमें कुछ क्लैरिटी नहीं, मुझे डिलीट कर देना चाहिए वैसे कुछ फ़ोटो, तो अभी फ़ोटो सारे फ़ोटोज़ इसमें आएगी, अभी कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पे फिर वहाँ से हम निकले तो बाघा बॉर्डर आने के लिए, और बाघा बॉर्डर जाने के लिए बीच में एक मिनी वैष्णो देवी माता का मंदिर था और वो भी बहुत अच्छा था। वहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि सारे भगवानों को, सीता मैया, राम जी, केवट जो उनको ये नाव से पार करवाए थे, इन सब का बना हुआ था। कुछ भगवान के तो मुझे नाम भी सच में नहीं पता होता, लेकिन ठीक है, यहाँ वहाँ से सुन लेती हूँ, भाभी को काफ़ी नॉलेज है तो भाभी बताती रहती हैं। तो वहाँ से हम फिर वहाँ पे दर्शन किए और वहाँ से हम निकले बाघा बॉर्डर, और ये रहा बाघा बॉर्डर का सीन। वहाँ पे बड़ी पहुँचने के बाद जो इंडिया वाली फीलिंग है कि वी आर इंडियंस, वहाँ पे पहुँचने के बाद सच में ऐसा फील होता है कि यस वी आर इंडियंस। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा कि मैं आपसे क्या बोलूँ। और आप देख सकते हो वहाँ के लोगों को,
और फिर वहाँ पे हमने भी डांस किया। ये डांस के बाद की वीडियो, जो उसके पहले डांस हो रहा था उसमें मैं और भाभी भी डांस कर रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और वहाँ की भीड़ देखिए, मुझे लगता है लाखों में पब्लिक होगी, मतलब चीटियों में सारी पब्लिक दिख रही थी। बस यहाँ पे बाघा बॉर्डर पर पूरा काम नहीं किया, डेली यहाँ पे इतनी पब्लिक आती है। बस यहाँ के जो सैनिक यहाँ पे तैनात होते हैं, यहाँ का जो उत्सव होता है, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए मैं तो इतनी है। और इतनी धूप थी वहाँ पे, इतनी धूप थी, बट स्टिल पब्लिक आती है, देखती है और फील होता है कि यस मेरा इंडियंस। और सच में बहुत अच्छा लगा सुकून लगा। लेकिन हमारी बैठ लग गई थी, हमने बस एक दिन की टिकट बुकवाई थी और रातों रात हमें हरिद्वार के लिए निकलना था। तो हमने अमृतसर को ज़्यादा नहीं इंजॉय कर पाया, लेकिन हम वहाँ रुकते तो और भी अच्छा लगता। सच में आइडिया नहीं था कि वो इतनी अच्छी प्लेसेस है, इतने अच्छे लोग वहाँ पे पाए जाते हैं। पंजाबीज़ को तो रिस्पेक्ट थी, लेकिन अमृतसर के जाने के बाद उनकी रिस्पेक्ट मेरी दुगनी तिगनी बढ़ गई थी। अब ये हम पहुंच गए हरिद्वार, और ये हरिद्वार के स्टेशन के जस्ट बाहर का नज़ारा है, जहां स्टार्टिंग ही भोलेनाथ से होती है। अब वहां पे पहुंच के हम भी फ्रेशन अप वगैरह होके मनसा देवी दर्शन के लिए हम निकल चुके थे। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे अभी हमने पैदल ही चढ़ाई किया था। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए। खैर हम तो फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके चढ़ी रहते हैं कि हमारे बच्चे भी साथ में हिम्मत दिखा रहे थे और वो भी पैदल मनसा देवी दर्शन के लिए गए थे। हाँ, हमने उड़न खटोला के लिए भी कोशिश किया था, लेकिन उसकी जो उसके लिए 2 घंटे वेट करना था, जो सच में लग रहा था कि 2 घंटे वेट करने से कि हम 1 घंटे में चढ़ लेंगे, क्योंकि हार्डली ये 2 से ढाई किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे था। तो हम खुद से मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं, जब इतना दूर चल गए तो ये 2-2.5 किलोमीटर क्या है, ये भी चढ़ जाएंगे। और फिर हम बीच में शॉर्टकट रास्ता भी अपना था, जो पहाड़ी रास्ता था। निकलो भाई, देख सकते हैं हमने बीच बीच में शॉर्टकट रास्ता अपना के पहाड़ी रास्ता से हमने थोड़ा सा जो घूम के रास्ता था उसको हम थोड़ा सा कम कर ले रहे थे। और यहाँ पे हम फाइनली मनसा देवी के द्वार पहुँच चुके हैं, जो कि देख के बड़ी सुकून मिल रही थी कि थैंक गॉड कि हम पहुँच गए। बीच में हिम्मत हार जाते थे, लेकिन ये माता का जो कहते हैं ना कि माता रानी का जो आशीर्वाद होता है और आपको पहुँचा ही देता है, तो बस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना चढ़ने के बाद जो लाइन में लगना पड़ता था, कहीं पे भी चले जाओ, मतलब लाइनें, जो भीड़ होती थी ना, वहाँ की भीड़ देख के बड़ा आश्चर्य होता था कि यार इतनी पब्लिक कैसे, कहाँ से। और वहाँ पे भी खैर लाइन तो थी, लेकिन हमने बहुत अच्छे दर्शन किया। और फिर सुबह 5 बजे उठ के, मैं बता दूँ ये सुबह के 5 बजे जब हम हरिद्वार में नहाने के लिए निकले थे, और हमने वहाँ पे स्नान किया था, बच्चे तक हमारे नहाए थे। और ये रहा पूरा हरिद्वार का नज़ारा। पानी का फोर्स इतना ज़्यादा था कि हम बहुत अंदर नहीं गए थे, बहुत डर लग रहा था, तो बच्चों को बस ऐसे ही शुभ करा दिया था। इवन खुद भी डर लग रहा था, खुद भी हम ज़्यादा अंदर नहीं गए थे। मैं तो पूरी डुबकी भी सच बताऊँ तो नहीं मार पाई थी। और आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा डूब रही हूँ, और फिर मतलब पूरी बॉडी मेरी जा ही नहीं रही है। मुझे बहुत डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं मैं बह ना जाऊँ उसके अंदर, और फिर मिलूँगी भी नहीं एक बार बह गई, क्योंकि आप देख सकते हो पानी का फोर्स कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और मेरी सांस फूलने लग रही थी, भाभी काफ़ी हेल्प कर दी, बट स्टिल मुझसे वो नहीं हो रहा था। मैं बस थोड़ा बहुत ऐसे स्नान करके फिर हाथ बार अपनी वहाँ से निकल गई, और वहाँ पर रेडी होकर हमने गंगा आरती की। हाँ, गंगा जो मेन आरती होती वो हम नहीं देख पाए थे, क्योंकि जो एक्चुअली सुबह की टाइमिंग थी वो हमें पता नहीं थी, वहाँ के लोग बता भी नहीं पा रहे थे, हमें कुछ नॉलेज भी नहीं था, तो हम वहाँ की आरती देख पाए थे। लेकिन वो भी आरती हमने देखा, क्योंकि हमारी हरिद्वार की 3 दिन की ट्रिप थी, तो 3 दिन में हमने एक दिन में मनसा देवी के दर्शन किया, दूसरे दिन हम निकल गए ये मनसा देवी के दर्शन के बाद हम वहाँ पे हरिद्वार निकल गए। हरिद्वार से फिर दूसरे दिन हमने चंडी देवी निकल गए, और चंडी देवी के लिए हमने फिर उड़न खटोला किया, क्योंकि सच में हिम्मत हार चुके थे और अब चलने की हिम्मत नहीं थी। और दूसरी ये बात थी कि हमें उड़न खटोला का ही मज़ा लेना था, तो बच्चे ही बहुत एक्साइटेड थे कि हमको उड़न खटोला मम्मा बैठा दो, तो हमने कहा चलो ठीक है उड़न खटोला कर ही लेते। तो उड़न खटोला हम लोग सुबह ही निकल गए थे, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमें 1-1.5 घंटे की वेटिंग करना पड़ा। उसके बाद उड़न खटोला में हमारे नंबर आ गया था, और फिर वहाँ पे हम उड़न खटोला का ही मज़ा ले लिए। और वहाँ पे देखिए, वहाँ पे हमारे चंडी माता का दर्शन हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। हाँ, कुछ वीडियोज़ में नहीं बना पाई, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हुआ रही थी और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रखा था कि कहीं कहीं पे मन ही नहीं कर रहा था कि वहाँ पे मैं वीडियो शूट करूँ, तो इसलिए मैं नहीं बना पाया, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और वहाँ से हम दर्शन करके उसी दिन हम निकल गए ऋषिकेश के लिए। और ये देखिए ऋषिकेश के बाहर का नज़ारा है, ये हम राम झूला के पास पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे ये जो जगह है ना राम झूला का है, और ये जब हमने एंट्री मारी तो मुझे यही लग रहा था कि ये राम झूला है, और हमने यहाँ से लेके ये भी लगभग 900 मीटर था, आप समझिए कि 1 किलोमीटर था। तो हमने ये पूरा क्रॉस किया, और मैं आपको बता दूं जब इसको क्रॉस किया तो मुझे ये पता चला कि राम झूला ये नहीं है, राम झूला अभी कहीं और है।
और फिर वहाँ चलने के लिए हमने फिर से हिम्मत जुटाई। और मैं वो बता दूँ, लगभग हमने 1 से 1.5 घंटा चलने के बाद फिर जाके एक लोकेशन आता है, यहाँ पे भोलेनाथ की मंदिर थी, हनुमान जी का मंदिर था, तो वहाँ पे हमने फ़ोटो शूट किया। और फिर पूछते 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 कहाँ है ये राम झूला। और मैं बता दूँ, वहाँ पे पहुँचने में मेरा जो पोपट हुआ, मुझे लगा राम झूला मतलब बहुत सजा धजा कोई झूला होगा जिसमें राम जी झूल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पहुँचने में मुझे ये झूला दिखा। मतलब ये एक ब्रिज था। ये ब्रिज पे चलने की खासियत ये थी कि थोड़ा सा ये हिल रहा था, बस और कुछ नहीं। फिर यहाँ पे चोटीमल बाबा जो बहुत ही फेमस थे, वहाँ पे हमने रुका, फ़ोटो क्लिक किया, वहाँ पे खाया। और फिर वहाँ से फिर हम चल के निकले नीलकंठ के लिए। फिर वहाँ से हमने गाड़ी बुक की और ये नीलकंठ जाने का रास्ता है। यहाँ पे देखिए रिवर राफ्टिंग भी हो रही है काफ़ी लोग। और ऊपर से सच में जैसे जैसे पहाड़ पे चढ़ो ना, नीचे का नज़ारा इतना ब्यूटीफुल दिखता है, इतना मतलब मैं आपको बताने से कि इधर पानी का फोर्स का भी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाका है, क्या ही कर सकते हैं। फिर वहाँ पे हमने नीलकंठ का दर्शन किया, वो भी वीडियो में नहीं बना पाई, आई एम रियली सॉरी। और वहाँ से हम जब वापस आए तो उस दिन हमने रेस्ट किया। दूसरे दिन हमने हरिद्वार की सिर्फ आरती देखने को हम रुके थे। और यहाँ पे फाइनली हम हरिद्वार की शाम की भीड़ आप देखिए, आरती देखने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है, इतनी मतलब मैं बता नहीं सकती कितने हज़ारों या लाखों में आप कह सकते हो कि इतनी भीड़ मुझे दिख रही थी। और यहाँ पे देखिए फाइनली ये आरती हो रही है और हमने हरिद्वार की आरती देखी। और इस आरती के लिए हम रुके हुए थे कि ये बस एक बार ये हम आरती देख लें, क्योंकि काफ़ी सुन रखा था, आरती बहुत अच्छी होती है। तो ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कैसा लगा।